Good morning everyone. Today we will start second unit of digital communication. So today we will discuss these topics: differential pulse code modulation, that is known as DPCM, delta modulation DM, and adaptive delta modulation ADM. So let's start with differential pulse code modulation, that is known as DPCM. सो DPCM आप लोगों को हमने ऑलरेडी PCM पढ़ाया हुआ है। तो PCM पे ऑलरेडी आपने देखा था कि हमको जो भी सैम्पल्ड वैल्यू मिलती थी उस सैम्पल्ड वैल्यू को हम क्वांटाइज करते थे और वो क्वांटाइज्ड वैल्यू हमारी इनकोड होती थी। सपोज़ करो हमारे पास कोई सैम्पल्ड वैल्यू 2.8 आती थी, तो उसकी क्वांटाइज नियर अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू हम 2.5 और 3 लेते थे। अब 3 की जो कोडिंग हमने कोड दिया था, जो भी 3 को, उस 3 के अकॉर्डिंग हमारा सिग्नल जो था वो कन्वर्ट होता था। यही एग्जांपल यहाँ पर DPCM पे हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि अगर PCM के केस पे यही था हमारा कि अगर सपोज़ करो ये वाली जो वैल्यू 5 आ रही है, हमारी सिग्नल वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है, जिसका कि बाइनरी इनकोडेड वर्जन क्या था, 101। सिमिलरली अगर हमारे पास वैल्यू 2 आ रही है तो उसका इनकोडेड वर्जन क्या था, 010। ठीक है, लेकिन एनालॉग सिग्नल पे की अगर हम बात करें तो एनालॉग सिग्नल की ये क्वालिटी होती है कि जो सिग्नल का जो मूवमेंट होता है वो रैपिडली चेंज नहीं होता, वो एक कॉन्स्टेंटली और धीरे धीरे मूव करता है। जैसे आप यहाँ पर देखो, ये जो सिग्नल है आपका, ये एनालॉग सिग्नल जो है आपका, ये सिग्नल वेरी तो कर रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो तीनों की जो वैल्यू है वो सेम आ रही है। 3 सैंपल 1, 2 एंड 3, ये तीनों सैंपल्स की वैल्यू सेम आ रही है। सिग्नल मूव कर रहा है, लेकिन जब हम सिग्नल का अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं, क्वांटाइज कर रहे हैं, तो तीनों की जो वैल्यू है वो हमको 6 ही मिल रही है। 110, 110 एंड 110, तीनों की वैल्यू हमको सेम मिल रही है। तो डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन इसी स्कीम को ही इन्हेंस करता है कि अगर हम PCM की बात करें, पल्स कोड मॉड्यूलेशन की, तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन पे हमारे पास जितने नंबर ऑफ़ सैम्पल्स आ रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ 10 सैम्पल्स मिल रहे हैं। 1, 2, 3, 4 अप टू 10 सैम्पल्स हमको मिल रहे हैं। इन 10 सैम्पल्स की जो भी इनकोडेड वैल्यू आ रही है, हमको सारी वैल्यूज़ ट्रांसमिट करनी है, सारी की सारी, ये सारी वैल्यूज़ आपकी ट्रांसमिट होंगी। भले ही आपका यहाँ पर इस पॉइंट पे जो रिपीटिशन है, जो सैम्पल्स का रिपीटिशन है वो सेम है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमारे पास तीनों की जो वैल्यू 6 आ रही है, दैट मीन्स 110 आ रही है। तो PCM के केस पे हमको तीनों सैंपल को सेंड करना होता है, जिसके कारण रिडंडेंसी बढ़ती है। रिडंडेंसी दैट मीन्स एक्स्ट्रा बिट्स बढ़ती हैं। तो हमारे पास एक मिनिमम नंबर ऑफ बैंडविड्थ पे हमको हर एक सैंपल की वैल्यू को सेंड करना होता है। तो DPCM इसी जो प्रॉब्लम थी इसको सॉल्व करती कि जो रिडंडेंसी या एक्स्ट्रा बिट्स जो हैं उसको हमको सेंड ना करना पड़े। दैट मीन्स ये क्या स्कीम है कि हमारे पास अगर एक सैंपल, फर्स्ट सैंपल ये आ रहा है, ठीक है, तो जो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है, ये वाली जो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है, इन दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे। अगर दोनों वैल्यू सेम है तो हम दोनों को ट्रांसमिट ना करके किसी एक को ही ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, बाकी ये दोनों जो वैल्यूज़ आ रहे हैं ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो इन दोनों को हम ट्रांसमिट नहीं करेंगे। इस तरीके से क्या होगा, हमारी जो नंबर ऑफ़ बिट्स रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी। ठीक है, जहाँ पर हम PCM पे टोटल मिला के अगर हम इन तीनों सैंपल्स की बात करें, टोटल 9 बिट्स हमको सैंपल ट्रांसमिट करनी पड़ती, बट DPCM पे वो कन्वर्ट होके कितने हो जाएगी, नंबर ऑफ़ बिट्स हमको रिक्वायर्ड कितनी होगी, 3। ठीक है, ना कि 9। ये स्कीम है हमारी DPCM। तो DPCM यहाँ पर हम देखते हैं DPCM को यूज़ करने के रीजंस क्या हैं। द सैम्पल ऑफ सिग्नल्स आर हाईली कोरिलेटेड विथ ईच अदर। सिग्नल्स डज नॉट चेंज फास्ट। जैसा आपने यहाँ पर देखा कि सिग्नल एकदम फास्टली रैपिडली चेंज नहीं होते, तो हम किसी भी एक सैंपल को ही ट्रांसमिट करके बाकी को कैंसिल कर सकते हैं अगर वैल्यू सेम है तो। इट्स वैल्यू फ्रॉम प्रेजेंट सैंपल डज नॉट डिफर बाय लार्ज अमाउंट। When these samples are encoded by a standard PCM system, the resulting encoded signal contain some redundant information. ठीक है, redundant, but that means repetitive information. If this redundancy is reduced, overall bit rate
will decrease and number of bits required to transmit one sample will also be reduced. This type of scheme is known as differential pulse code modulation. ठीक है, अगर हम ओवरऑल इस तरीके से अपनी जो बिट रेट्स हैं उसको हम कम करें तो हमारी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट भी कम होगी और हमारी जो ओवरऑल बिट रेट है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ऐसी स्कीम को हम क्या बोलते हैं, DPCM। अब बात आती है कि हम इसको जनरेट कैसे करेंगे। सो द जनरेशन ऑफ DPCM, इस जनरेशन पे आप देखो ये इसका ब्लॉक डायग्राम है या इसका किस तरीके से हम DPCM अपना जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, ये आप एक कंपैरेटर देख रहे हो, ये जो है ये कंपैरेटर है जिस पे दो इनपुट आ रहे हैं। एक है आपका XNTS, जिसको हम बोल सकते हैं प्रेजेंट इनपुट, और यहाँ पर आप जो देख रहे हो XCAP NTS, ये आपका क्या है, प्रीवियस प्रिडिक्टेड वैल्यू है। अगर दोनों की प्रिडिक्टेड वैल्यू एकदम सेम नहीं आती तो हम जो उसका एरर है वो हम ट्रांसमिट करते हैं। ये काम किस तरीके से करता है ये समझना। सबसे पहले हमारे पास ये जो आप देख रहे हो ये क्वांटाइज़र देख रहे हो, ठीक है। इस क्वांटाइज़र पे इनपुट किसका आ रहा है, ENTS। क्या आ रहा है ये, ENTS। ENTS हमारा कैसे जनरेट हो रहा है, बाय यूजिंग सैम्पल्ड इनपुट। ये हमारा सैम्पल इनपुट जो हमारा प्रेजेंट इनपुट है, और दूसरा हमारा XCAP NTS जो हमारा प्रीवियस इनपुट था, प्रीवियस सैम्पल्ड इनपुट था। इन दोनों का जब हमने कंपैरिजन किया तो जो हमको एरर सिग्नल मिला, उस एरर सिग्नल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, ENTS। ये ENTS क्या है, आपका एरर सिग्नल। अब ये जो क्वांटाइज़र है वो क्वांटाइज़र किसको क्वांटाइज करेगा, ENTS को। किसको क्वांटाइज करेगा, ENTS को, ना कि XNTS को, ठीक है। वो एरर वैल्यू को क्वांटाइज करेगा। तो एरर वैल्यू को क्वांटाइज करने के बाद हमारे पास जो क्वांटाइज़र का आउटपुट मिलेगा वो हमको मिलेगा EQNTS, और ये EQNTS आपका इनकोड होकर DPCM सिग्नल आपका प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। लेकिन ये इतना सिंपल तो है नहीं। यहाँ पर क्या है, जो कंपैरेटर है, कंपैरेटर में हमको XCAP NTS मिल रहा है। ये XCAP NTS हम किस तरीके से जनरेट करेंगे, तो यहाँ पर आप समर देख रहे हो, ये आप जो समर देख रहे हो यहाँ पर दो वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं। कौन कौन सी, पहली वैल्यू आपकी ऐड हो रही है जो आपकी क्वांटाइज्ड एरर क्वांटाइज्ड वैल्यू थी, वो वैल्यू ऐड होगी प्रिडिक्टेड वैल्यू के साथ। फीडबैक यहाँ पर हम दे रहे हैं, ठीक है। तो प्रिडिक्शन फिल्टर की जो वैल्यू है, ये प्रिडिक्टेड वैल्यू आपकी फीडबैक में आपने दी, और यही जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है ये आपके XCAP NTS बनी। दैट मीन्स यहाँ पर सम करने, जब हमने इस वैल्यू को EQNTS को सम किया किसके साथ, XQNTS के साथ, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या, ये दोनों वैल्यू को जब हमने ऐड किया, XQNTS प्रिडिक्टेड वैल्यू प्रिडिक्शन फिल्टर से पास होने के बाद कन्वर्ट होती है किस पे, XCAP NTS पे। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू प्रिडिक्शन फिल्टर से पास होने के बाद कन्वर्ट होती है किस पे, XCAP NTS पे, ठीक है। दैट मीन्स हमारा जो समर है, ये वाला समर, ये किसको किसको ऐड कर रहा है, इसको किसके साथ, इसके साथ, ठीक है। तो हमारे पास जो भी प्रिडिक्टेड वैल्यू आई वो प्रीवियसली प्रिडिक्टेड वैल्यू किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, XCAP NTS से। तो हमारे पास जो एरर सिग्नल मिलेगा, ये किसका कौन सा सिग्नल मिलेगा, हमारा सैम्पल्ड सिग्नल और प्रेजेंट सैम्पल का कंपैरिजन। अगर एरर सिग्नल सेम आता है और एरर सिग्नल की जो वैल्यू है वो 0 आती है, दैट मीन्स हमारा क्वांटाइज़र किसको क्वांटाइज करेगा, उसके पास क्वांटाइज करने के लिए कोई एलिमेंट ही नहीं बचेगा, वो आउटपुट क्या देगा, 0 देगा। अगर हमारे पास कोई वैल्यू आती है, सपोज करो हमारे पास प्रेजेंट सैम्पल वैल्यू 2.5 है, क्या है, 2.5, और यहाँ से भी जो प्रिडिक्टेड वैल्यू आ रही है वो भी 2.5 ही आ रही है। तो यहाँ पर आउटपुट जब हमारा इसका जो आउटपुट निकलेगा वो क्या निकलेगा, हमारा 0, ठीक है। और इस 0 को क्वांटाइज़र कैसे क्वांटाइज करेगा, एज 0। दैट मीन्स हमारे पास DPCM पे कोई आउटपुट हमको नहीं मिलेगा। आउटपुट हमको कब मिलेगा, जब ये प्रेजेंट सैम्पल वैल्यू और प्रीवियस सैम्पल वैल्यू की जो वैल्यू है वो एक दूसरे से डिफ़र करेगी, तब हमको DPCM सिग्नल मिलेगा। ये हुई जनरेशन किसकी, DPCM की।
So the first point of generation of DPCM is DPCM works on the principle of prediction. The prediction may not be exact, but it is very close to the actual sample value. As shown in the figure, comparator finds out the difference between the actual and predicted value. This is known as prediction error and defined by ENTS. ENTS को हम prediction error भी बोलते हैं. The quantized output EQNTS and previous prediction is added and gives as input to the prediction filter. The quantized error signal EQNTS is very small and can be encoded by using small number of bits. Thus, number of bits per sample is reduced in DPCM. ये हुई जनरेशन हमारी DPCM की. अब आता है इसका रिकंस्ट्रक्शन. सो द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ DPCM सिग्नल. यहाँ पर फिर से अब अगेन आप एक डिकोडर देख रहे हो. DPCM इनपुट के साथ जो डिकोडर आ रहा है और प्रिडिक्टेड वैल्यू दोनों ऐड होंगी. ठीक है, ये जो एडर है वो किसको किसको ऐड करेगा? प्रिडिक्टेड वैल्यू, दैट मीन्स योर प्रीवियस वैल्यू, और करंट इनपुट दोनों ऐड होगा और आपको आउटपुट मिलेगा. इसका सिंपल सा डिकोडर का यही रिकंस्ट्रक्शन है आपके DPCM का. द डिकोडर फर्स्ट रिकंस्ट्रक्ट द क्वांटाइज्ड एरर सिग्नल फ्रॉम द इनकमिंग बाइनरी सिग्नल. ठीक है, डिकोडर का काम क्या है? इसका काम क्या है आपका? द डिकोडर फर्स्ट रिकंस्ट्रक्ट द क्वांटाइज्ड एरर सिग्नल फ्रॉम द इनकमिंग बाइनरी सिग्नल. The prediction filter output and the quantized error signal are summed up to give the quantized version of the original signal. Thus, the signal at the receiver differ from the actual signal by quantized error. ठीक है, हमारे पास जो भी आउटपुट मिलेगा उसमें कुछ ना कुछ एरर होगा और उस एरर को हम प्रिडिक्टेड वैल्यू के साथ, प्रिडिक्शन फिल्टर की वैल्यू के साथ उसको हम सप्रेस करेंगे. ठीक है, तो जब हम DPCM कोई टेक्निक हम यूज़ करते हैं तो जो भी हमको एरर मिलता है उसको हमको रिसीवर के साइड पे उस एरर को, उस नॉइज़ को सप्रेस करना भी कंपलसरी होता है, तब जाके हमको अपना ओरिजिनल सिग्नल मिलता है. तो ये वर्किंग हुई किसकी? DPCM की.